हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज की वीडियो में 28 इंच राधा रानी के लिए कैन लहंगा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक लिया हुआ है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली हैवी फैब्रिक है इस तरह की। इसकी लंबाई 58 इंच तैयार हमें चाहिए। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ फैब्रिक को कट किया हुआ है। यहाँ हमने 60 इंच में कट किया है और जो चौड़ाई है यहाँ 18 इंच की हमें तैयार चाहिए। हमने यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। 19.5 इंच सेम साइज के यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर ले। लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह रखते हुए मेन फैब्रिक को यहाँ पलट के लाइनिंग के साथ नीचे की ओर हमें स्टिच करना है। तो आप सबसे पहले सिर्फ नीचे की ओर स्टिच कर ले पूरी में, और 3 साइड अभी खुला ही रहने दे। सिर्फ नीचे की ओर स्टिच कर ले, फिर आगे आपको बतलाते हैं। नीचे की ओर हमने पूरी में स्टिच लगा ली है। अब दोनों साइड आप पहले स्टिच लगा ले दोनों किनारे, फिर इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। यहाँ दोनों किनारे और नीचे की ओर हमने 3 साइड स्टिच लगा लिया है। अब ऊपर की ओर से आप इसे यहाँ पलट के सीधा कर लें। यह हमने पलट लिया है। अब यहाँ 2 तरह के लेस को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आप इस लेस को नीचे की ओर यहाँ पहले स्टिच कर ले, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ नीचे की ओर इस लेस को हमने स्टिच कर लिया है। अब इस लेस को ये जो सीधी साइड है यहाँ इस तरह घुमाते हुए स्टिच करेंगे। नीचे वाली लेस में भी 2 स्टिच लगा के यहाँ तैयार किया है, और इस लेस में भी आप नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों ओर पूरी में स्टिच कर ले। यहाँ हमने पूरी में स्टिच लगा लिया है दोनों लेस को। अब यहाँ ऊपर की ओर गोल्डन कलर के समोसा लेस को लिया हुआ है। अब यहाँ ऊपर की ओर इसे रखते हुए स्टिच लगा ले। यहाँ नीचे की ओर मैंने समोसा लेस को दोनों लेस के साथ यहाँ ऊपर की ओर स्टिच कर दिया है, और दोनों किनारे ये हमने समोसा लेस से स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है, और ऊपर की ओर दोनों पीस को यहाँ स्टिच करते हुए पूरी लॉक कर दी है हमने। अब यहाँ इस तरह नीचे की ओर से बराबर रखते हुए बड़ी बड़ी प्लीट को आप यहाँ स्टिच करें, और इस तरह यहाँ एक एक प्लीट को सेट करते हुए जो राधा रानी की कमर है ये 17 इंच की, यहाँ लहंगा को तैयार करेंगे हम। तो यहाँ इस तरह स्टिच करते हुए 17 इंच में सारी प्लीट को अरेंज करें, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ प्लीट डालते हुए पूरी कमर को स्टिच कर लिया है। अब कमर की जो तैयार लंबाई है 17 इंच की आई है। अब नीफा स्टिच करेंगे। नीफा स्टिच करने के लिए यहाँ मैंने 4.25 इंच है, 4 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, और कमर 17 इंच की है। तो यहाँ हमने 2 इंच की मार्जिन लेते हुए 19 इंच लंबाई में फैब्रिक को कट कर लिया है। 4 इंच की चौड़ाई और 19 इंच की लंबाई में। अब पीछे की ओर से यहाँ 1 इंच यहाँ बाहर की ओर बढ़ा के रखें, और यहाँ पीछे की ओर से पूरी में स्टिच लगा ले पहले। यहाँ पीछे की ओर से मैंने नीफा को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ किनारे की ओर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इसे किनारे की ओर इस तरह मोड़ते हुए कपड़े की डोरी स्टिच करके यहाँ तैयार की है, लटकन तैयार कर लिया है। आप 4x4 की स्क्वायर पीस कट करके उसे तिकोना मोड़ ले, और मोड़ने के बाद यहाँ स्टिच कर ले उल्टा, इस तरह लटकन तैयार कर ले। और यहाँ नीफा के साथ डोरी को रखते हुए यहाँ ऊपर की ओर 1/2 इंच मोड़ ले, और यहाँ स्टिच के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा ले। यहाँ जो मैंने स्टिच किया था प्लीट वाली, उस स्टिच के ऊपर इस तरह आप रखते हुए पूरी कमर नीफा को स्टिच कर ले सामने की ओर से। यहाँ डोरी डालते हुए नीफा को सामने की ओर से स्टिच करके पूरे लहंगे को तैयार कर लिया है। अब कैन स्कर्ट तैयार करेंगे। 28 इंच राधा रानी की
कैन कैन स्कर्ट तैयार करने के लिए आप कैन कैन ले लें 1 मीटर, और ये C/C फैब्रिक लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आप इस तरह मोड़ लें। यहाँ इस तरह मोड़ने के बाद यहाँ ऊपर की ओर से 28 इंच राधा रानी की लहंगे की जो कमर है वो 17 इंच की आती है। तो 17 के हाफ आप 8.5 इंच की यहाँ ऊपर से लेंथ हम मार्क करेंगे। तो आप 8.5 इंच के साथ 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ 9.5 इंच की 8.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। लहंगे की जो लंबाई होती है वो 18 इंच की आती है तैयार। और कैन कैन जब हम यहाँ स्कर्ट में कैन कैन लगाएंगे तो इसकी लेंथ लहंगे की लेंथ से 1 इंच छोटी रखें। तो 18 इंच की लहंगे की जो लेंथ है वो तैयार 18 इंच की आएगी। तो आप यहाँ 17 इंच की कैन कैन स्कर्ट तैयार करें और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आप फैब्रिक को 19 इंच कट कर लें। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह की आई है, और यहाँ जो हमने मार्क किया हुआ था इसे ऊपर 1/2 इंच दोनों किनारे से ऊपर की ओर यहाँ थोड़ी गोलाई में हमने कट किया है। आप देख सकते हैं मार्क जो हमने किया था मार्क से दोनों किनारे पे 1/2 इंच ऊपर की ओर हमने रखते हुए यहाँ कट लगाया है। यहाँ जो लंबाई है लहंगे की 18 इंच की लहंगे की तैयार लंबाई होती है, और यहाँ लाइनिंग हमने 18 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है जो कि यहाँ नीचे से मोड़ के स्टिच करेंगे तो ये उसमें जाएगी और ऊपर की ओर 1/2 इंच जाएगी। तो यहाँ 19 इंच की हमने फैब्रिक को कट किया है। तो तैयार स्कर्ट हमें 17 इंच की चाहिए और 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ फैब्रिक को कट कर लिया है। दोनों साइड यहाँ इस तरह मोड़ते हुए आप स्टिच लगाएं और नीचे की ओर यहाँ इस तरह एक बार मोड़ लें और फिर से एक और बार यहाँ इस तरह मोड़ते हुए पूरी में आप स्टिच लगा के इसे पहले तैयार कर ले। सिर्फ ऊपर की ओर खुला रखें, सिर्फ जो कमर वाला पोर्शन है इसे ही आप रहने दें और 3 साइड स्टिच कर लें। यहाँ लाइनिंग में हमने 3 साइड स्टिच लगा लिया है दोनों किनारे की ओर, और यहाँ नीचे की ओर हमने यहाँ स्टिच लगा के तैयार कर लिया है। स्टिच जब हो जाए तब आप कैन कैन को ले लें 40 इंच की। यहाँ कैन कैन को हमने 4 भाग में कट किया है। एक की चौड़ाई 10 इंच की है और पूरी अर्ज यहाँ कट कर लिया है। इस तरह के 4 पीस आप पहले ले लें और सभी पीस को आप पहले इस तरह जॉइन कर लें। सभी पीस को यहाँ स्टिच करके जॉइन कर लें। जब ये जॉइन हो जाए तब आप इसे इस तरह प्लीट यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएं। तो एक प्लीट आप इस ओर रखें और एक प्लीट को आप इस तरह रखते हुए यहाँ स्टिच लगाना शुरू करें, और इस तरह पूरी में आप प्लीट को स्टिच पहले कर लें। इस तरह करने से ये कैन कैन ज़्यादा उभर के आती है। तो आप इस तरह स्टिच करें। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। यहाँ इस तरह यहाँ 2-2 प्लीट को इस तरह घुमाते हुए स्टिच कर लिया है मैंने। आप नीचे की ओर से मार्क करें तो यहाँ किनारे की ओर पहले इसे इस तरह रखेंगे और नीचे की ओर से 1 इंच, यहाँ 1 इंच 1/2 इंच ऊपर ही रखते हुए यहाँ मार्क लगाएंगे। इस तरह आप थोड़ी थोड़ी दूर मार्क कर लें और मार्क करने के बाद यहाँ आप स्टिच लगा लें। तो चलिए मार्क करके यहाँ हम स्टिच लगा के तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ हमने नीचे कैन कैन को स्टिच कर लिया है पूरी में। कैन कैन स्टिच करने के बाद आप यहाँ ऊपर की ओर निफ़ा को स्टिच करेंगे। तो निफ़ा
के लिए हमने यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को ले लिया है, डबल करके यहाँ स्टिच करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच की ली है और लंबाई कमर के हिसाब से ही यहाँ लिया हुआ है। 18 इंच लंबाई में हमने निफा के लिए फैब्रिक को लिया हुआ है। यहाँ पीछे की ओर से निफा को स्टिच करेंगे। तो यहाँ आप पहले किनारे की ओर इस तरह हाफ इंच मोड़ लें और यहाँ डबल कर लें, और डबल करते हुए यहाँ पीछे की ओर से रखते हुए हम पहले स्टिच लगाएंगे पूरी में। तो यहाँ पूरी में स्टिच लगा ले पहले। यहाँ पीछे की ओर से हमने निफा को स्टिच कर लिया है। अब सामने की ओर इस तरह डोरी को रखते हुए यहाँ घुमाते हुए पूरी कमर स्टिच लगा ले रहे हैं। हमने निफा के साथ डोरी को स्टिच कर लिया है। कैन कैन स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है राधा रानी के लिए। आप पहले राधा रानी को कैन कैन स्कर्ट पहना दें, उसके बाद लहंगे को पहनाएं। इस तरह इसकी जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छी उभर के आएगी। इसे थोड़ी आयरन कर लें, और आयरन करने के बाद ये प्लीट अच्छी तरह जब सेट हो जाएगी तो स्कर्ट के साथ इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। दुपट्टा स्टिच करने के लिए हमने यहाँ लाइनिंग और फैब्रिक दोनों को ही कट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है 15.5 इंच की है और लंबाई 50 इंच की है। सेम साइज के आप लाइनिंग को कट कर लें, और जिस तरह हमने लहंगे में लेस को स्टिच किया था उस तरह ही हमें दुपट्टे को भी स्टिच करना है। जब लाइनिंग के संग आप स्टिच करें तो इसे उल्टा करके लाइनिंग के साथ 3 साइड स्टिच करें, और एक और से आप खुला रखें और उसे सिलने के बाद पलट के सीधा कर लें। और पलट के जब सीधा कर लेंगे तो आप 3 साइड लेस को स्टिच करें, जिस तरह हमने लहंगे में सिर्फ नीचे की ओर लेस को स्टिच किया था। दुपट्टे में आप इसे 3 साइड स्टिच करेंगे, यहाँ दोनों किनारे की ओर और एक और नीचे की ओर हम पहले दोनों लेस को स्टिच करेंगे। उसके बाद जो खुली हुई ओपन साइड होगी उस ओर लॉक करने के बाद आप समोसा लेस से उस ओर स्टिच कर लें, तो आपके दुपट्टा भी तैयार हो जाएगी। अब चोली को स्टिच करेंगे। चोली स्टिच करने के लिए हमने यहाँ 2 पीस कट किया है, एक लाइनिंग और एक फैब्रिक को। इसकी जो ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो 10.5 इंच की है, और जो चौड़ाई है वो 12 इंच की है। सेम साइज के हमने यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को लिया हुआ है। यहाँ इस तरह लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को यहाँ इस तरह बराबर करते हुए पलट लें। नीचे की ओर से 10 इंच पे तैयार कमर हमें 9 इंच की चाहिए, तो यहाँ 1 इंच मार्जिन लेते हुए 10 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। तो 10 का आधा यहाँ 5 इंच है, तो 5 इंच पे पहले मार्क कर लें। और ऊपर की ओर से तैयार 11 इंच चाहिए होगा, तो उसका हाफ 5.5 इंच पे यहाँ मार्क लगाएंगे। शोल्डर यहाँ से 2 इंच पे तैयार हमें 2 इंच की चाहिए, तो यहाँ आप 3 इंच पे मार्क कर लें, क्योंकि स्टिच में भी जाएगी। और ऊपर से नीचे की ओर 2.5 इंच पे यहाँ नेक मार्क करेंगे, और यहाँ थोड़ी राउंड शेप देते हुए यहाँ कट कर देंगे। और जो शोल्डर है 1/2 इंच यहाँ इस तरह मार्क करते हुए फिर कट लगाएं। और नीचे की ओर जो हमने यहाँ नीचे की ओर कमर 5 इंच पे मार्क किया था, और ऊपर की ओर से यहाँ मिलाते हुए इस मार्क को यहाँ निशान बना लें और फिर कट करें। है 28 इंच कृष्णा जी की धोती की वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके फुल वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इजी वे से
बहुत ही आसान तरीके से मैंने वहाँ धोती बनाना सिखाया हुआ है। मैंने यहाँ चोली को कट कर लिया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ इस तरह रखते हुए पहले स्टिच करना है। इसे स्टिच जब करेंगे, शोल्डर से स्टिच करना शुरू करेंगे और इस किनारे से स्टिच करते हुए नीचे की ओर स्टिच कर लें, और फिर इस किनारे स्टिच करते हुए शोल्डर यहाँ स्टिच करके यहाँ आप ख़त्म करें। सिर्फ इतना पोर्शन खुला रहने दें। तो चलिए इसे स्टिच कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने चारों ओर से स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ से आप इसे पलट के सीधा कर लें। यह हमने स्टिच करके पलट लिया है। अब अगर आप नेक को थोड़ी बड़ी करना चाहें तो शोल्डर की ओर से थोड़ा डीप कर दें। नीचे की लेंथ को ज़्यादा डीप ना करें। यहाँ शोल्डर से आप 1/2 इंच यहाँ थोड़ी सी यहाँ डीप कर दें। तो यहाँ इस तरह आप पकड़ लें, और पकड़ने के बाद यहाँ कट लगाएं तो दोनों बराबर कट हो जाएगी। अब यहाँ इस तरह मोड़ते हुए, जिससे कि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। आप 1/2 इंच से कम ही मोड़ें, 0.25 इंच। यहाँ एक बहुत ही पतला मोड़ते हुए पहले स्टिच लगा लें। यहाँ मैंने स्टिच करके गले को स्टिच करके पूरी लॉक कर दी है। अब जो पतली वाली लेस है ब्लू कलर की, इसे आप यहाँ नीचे कमर की ओर और नेक पे यहाँ इस तरह स्टिच कर लें। तो यहाँ थोड़ी ऊपर की ओर चुनट देते हुए आप यहाँ राउंड शेप की ओर यहाँ स्टिच करेंगे, और फिर यहाँ जहाँ थोड़ी गोलाई आई है यहाँ थोड़ी सी चुनट देते हुए यहाँ इस तरह स्टिच कर लें, और पहले ऊपर की ओर स्टिच कर लें, फिर नीचे की ओर स्टिच करते हुए यहाँ रेडी कर लें। यहाँ ऊपर गले की ओर और नीचे की ओर मैंने लेस को स्टिच कर दिया है। यहाँ समोसा लेस को लेंगे और यहाँ शोल्डर से इस तरह पहले 1/2 इंच मोड़ लें, और यहाँ रखते हुए और यहाँ घुमाते हुए यहाँ तक दोनों किनारे हमें स्टिच करना है। तो दोनों किनारे शोल्डर से यहाँ नीचे की ओर स्टिच कर लें। यहाँ हमने चारों ओर से लेस को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ कपड़े की डोरी तैयार कर लें। 13 इंच की लंबाई में 6 पीस डोरी को स्टिच करें। एक और एक यहाँ 2 डोरी को स्टिच करें, और यहाँ 2 पीस और इधर 2 पीस, एक किनारे और इस किनारे पे यहाँ 2 पीस डोरी को स्टिच करें, और यहाँ 2 डोरी को स्टिच करें। यहाँ टोटल 6 डोरी यहाँ आपको स्टिच करना है। 13 इंच की लंबाई में आप कपड़े की फैब्रिक की डोरी आप स्टिच कर लें। राधा रानी की चोली स्टिच हो गई है। यहाँ हमने शोल्डर पे 2 डोरी लगाए हैं, और यहाँ 2 डोरी को स्टिच किया है, और कमर की ओर यहाँ एक एक डोरी को नीचे कमर की ओर स्टिच किए हैं। पूरी पोशाक में मैंने मिरर यहाँ पेस्ट कर दिया है। राधा रानी की पूरी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। पहले कैन स्कर्ट पहनाने के बाद आप राधा रानी को इस तरह लहंगा पहनाएंगे, और राधा रानी की चोली और दुपट्टे में मैंने लेस को स्टिच कर दिया है। इस तरह 3 साइड हमने दुपट्टे में लेस को स्टिच किया है। यहाँ ऊपर की ओर समोसा लेस को स्टिच कर लिया है। राधा रानी की पूरी पोशाक बनकर तैयार हो गई है, और ये राधा रानी के लिए मुकुट तैयार की गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।